इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। जो न्यूज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसका टाइटल आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा, फिर भी एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी हुए नए एपीएस विज्ञापन की शैक्षिक अर्हता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया के बारे में। दूसरे पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि एक पत्र शासन को भेजा गया है। तीसरा यहाँ पर अपडेट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आए हुए 2024 के परीक्षा कैलेंडर और यूजीसी नेट नोटिफिकेशन को लेकर के। तो डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस विज्ञापन से। तो लोक सेवा आयोग की तरफ से आज 19 सितंबर को अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आज 19 सितंबर से ही फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 19 अक्टूबर तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और पेमेंट करने की भी डेट रहेगी 19 अक्टूबर। ठीक है, आप सभी को बताना चाहेंगे इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास OTR होना ज़रूरी है, यानी पहले आपको OTR नंबर लेना होगा, प्राप्त करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको OTR नंबर मिलेगा। OTR नंबर मिलने में आपको 72 घंटे तक का समय लग सकता है। जब आपको OTR नंबर अलॉट हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आप लोग गवर्नमेंट जॉब सेंटर या UPPSC.nic.in कहीं के थ्रू जा सकते हैं और वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फीस पेमेंट के बारे में कितना लगेगा, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है अनारक्षित EWS और OBC के लिए कुल मिलाकर के 185 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। SC/ST अभ्यर्थियों के लिए 95 रुपये है, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये है और बाकी के लिए अलग से निर्धारित किया गया है शुल्क। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के पद हैं। अपर निजी सचिव सचिवालय में पद है, दूसरा पद यहाँ पर अपर निजी सचिव का ही लोक सेवा आयोग में, और तीसरा पद यहाँ पर अपर निजी सचिव का ही है, ये राजस्व परिषद में है। तीनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा से चेंज है, मैं अभी आपको बताता हूँ एक एक करके क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो यहाँ पर देखिए सचिवालय की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर 1 में बोला गया है आपके पास जो है किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, उसके समकक्ष कोई अर्हता है तो भी आप एलिजिबल हैं। BA BSc BCom BTech BBA कुछ भी किया हुआ आपने तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं नंबर 1 पे। दूसरे पॉइंट बोला गया है आपका जो शॉर्ट हैंड होना चाहिए आपके पास। शॉर्ट हैंड में जो आपकी स्पीड है वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। नंबर 3 बोला गया है कंप्यूटर का ज्ञान भी आपके लिए आवश्यक है और कंप्यूटर के बारे में कुछ सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए बताया गया नीलिट से सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग, जिसको CCC के नाम से जानते हैं, ये आपके पास हो या किसी भी सरकारी संस्थान से CCC के समकक्ष में कोई दूसरा डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तीनों कंडीशन आपके ऊपर लागू होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे पद के बारे में, जो कि लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव का है। यहाँ पर देखिए बोला गया नंबर 1 पे ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। नंबर 2 हिंदी आशुलिखन में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और नंबर 3 DOEC द्वारा आपके पास CCC का प्रमाण पत्र हो या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित या सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई दूसरा आपके पास पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो भी आपके लिए मान्य होगा। नंबर 3 है अपर निजी सचिव राजस्व परिषद में जो भर्ती आई हुई है, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन नंबर 1 बोला गया। नंबर 2 हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में 80 शब्द और 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड। और नंबर 3 है DOEC से CCC प्रमाण पत्र या माध्यमिक शिक्षा परिषद से आपके पास जो इसके समकक्ष में डिप्लोमा हो। इसमें बोला गया कि अगर आपके पास अंग्रेजी टाइपिंग आती है आपको या अंग्रेजी में शॉर्ट हैंड आपको आता है तो आपको थोड़ा सा वेटेज मिल जाएगा। ठीक है, बाकी में ऊपर ये चीज़ नहीं थी, इसमें आपको अलग से दे दिया गया है। तो ये तीनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। एज आप लोग जानते होंगे लोक सेवा आयोग की भर्तियों में 21 से 40 वर्ष एज रहती है और यहाँ पर जो है 1 जुलाई 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। वैकेंसी की बात कर ले तो इस पद के लिए कुल मिलाकर के टोटल वैकेंसी 328 वैकेंसी है
और इसमें जो आपका पेमेंट होगा पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। 47,600 आपका मिनिमम बेसिक बनेगा, यानी एक तरीके से आपकी पीजीटी अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रेड पे 4800 की ये जॉब है। अच्छी खासी सैलरी आपकी यहाँ पर रहेगी। तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया आपके इसके बारे में, पात्रता के बारे में। बाकी चयन प्रक्रिया परीक्षा पैटर्न के बारे में अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट जॉब से इंडिया.com पर जाकर के इसलिए आप फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भंग करके एक नया आयोग बनाया जा रहा है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, 2023 की नियमावली और जो अधिनियम है इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी परिचित हैं। अब इसमें माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो समस्याएं हैं वो कई सारी समस्याएं हैं। जैसे धारा 21 हटा दिया गया है, इससे माध्यमिक शिक्षक विरोध में हैं। धारा 12, धारा 18 भी समाप्त कर दी गई, इसके भी विरोध में है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षकों की और भी कई सारी समस्याएं हैं। जैसे माध्यमिक जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक टीचर्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि प्रबंध तंत्र से उनको मुक्ति दी जाए और इन विद्यालयों को राजकीयकरण कर दिया जाए, गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले, यानी एक तरीके से राजकीय कर दिया जाए विद्यालयों को। इसके अलावा ओपीएस का भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि सभी कर्मचारी इस समय परेशान है इस मुद्दे को और ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के एक पत्र लिखा गया जो कि यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ओझागुड़ प्रयागराज की तरफ से है और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र लिखा गया है और इसमें इन सभी बिंदुओं का निराकरण करने की बात कही गई। शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से ये पत्र लिखा गया है, 19 सितंबर की डेट है और ये पत्र भेज दिया कि इसके लिए इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की कि लगभग 63,000 जो माध्यमिक टीचर्स हैं वो सब इन समस्याओं से परेशान हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया इन सभी समस्याओं का निराकरण करते हुए जल्द से जल्द नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाए। अन्यथा की स्थिति में पूरे प्रदेश में जो माध्यमिक टीचर्स हैं वो शिक्षण कार्य का बहिष्कार करेंगे। जो भी डीएम ऑफिस है वहाँ पर बड़े आंदोलन किए जाएंगे। ठीक है, और इन सभी के लिए जो है ये भी चेतावनी दी गई है कि माध्यमिक शिक्षक एक बड़ी संख्या में है और उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा की सीट तय होती है। तो लोकसभा चुनाव में जो है इसका करारा जवाब दिया जाएगा अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती, शिक्षकों का शोषण होता है तो। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए भी ये प्रेस विज्ञप्ति आप लोग देख सकते हैं। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें कि यहाँ पर देखिए 2024-25 सेशन के लिए कुछ एग्जामिनेशंस होने हैं, उनका शेड्यूल दिया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले एग्जामिनेशन के बारे में। तो आप लोग जानते हैं जी मेन जो होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 सेशन फर्स्ट, इसका एग्ज़ाम जो है आपका 24 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच करवाया जाएगा। इसके बाद जी मेन का सेकंड जो सेशन रहेगा ये 1 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल 2024 के बीच करवाया जाएगा। इसके बाद नीट जो परीक्षा होती है मेडिकल के लिए नीट यूजी 2024 ये 5 मई 2024 को करवाया जाएगा इसका एग्जामिनेशन। इसके बाद CUET जिससे ग्रेजुएशन में प्रवेश मिलते हैं 2024 के लिए ये 15 मई से लेकर के 31 मई 2024 के बीच होगा। इसके बाद CUET PG, ठीक है, PG के लिए ये एग्ज़ाम 11 मार्च से लेकर के 11 मार्च और 28 मार्च 2024 करवाया जाएगा। इसके बाद UGC नेट सेशन फर्स्ट ये एग्ज़ाम 10 जून 2024 और 21 जून 2024 को करवाया जाएगा। तो यहाँ पर 2024 के UGC नेट एग्जामिनेशन की बात की गई है, लेकिन आपको बता दें अभी 2023 में एक UGC नेट और होना है, उसको लेकर के भी बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए UGC इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया जिसके बारे में बताया गया कि UGC दिसंबर 2023 के लिए जो आपका एग्ज़ाम है वो 6 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2023 के बीच करवाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये बहुत जल्द शुरू होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट जॉब सेंटर.com पर भी लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जैसे ये रिलीज होता है वहाँ से भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। एक्चुअली पहले ये जारी किया गया था कैलेंडर, तो इसमें जब ये जिक्र नहीं किया गया था 2023 का UGC नेट का, तो बहुत लोग सोचने लगे क्या 2023 में अभी UGC नेट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अब क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि आपका जो है यहाँ पर UGC नेट दिसंबर 2023 का जो एप्लीकेशन है वो शीघ्र ही शुरू होगा और इसके लिए जो है आपके
एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाई एबीटेक या फिर एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर मिल जाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, दोनों एप्लीकेशन के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।